नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे देश का गौरव, हमारे देश की आन बान शान कही जाने वाली ये स्पीड ट्रेन जो कि 130 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी दौड़ सकती है। आमतौर पर जब ये ट्रेन स्टेशनों पर होकर गुजरती है तो इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है और हमारे देश में ये ट्रैक पर दौड़ रही है। लेकिन ये ट्रेन कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों को पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि इस ट्रेन से हमारे देश का मान बढ़ता है। आज हमारे देश में जिस तरह से रेलवे ने काम किया है, इसको देखते हुए जो हमारे देश के दुश्मन देश हैं उनको बेचैनी बढ़ी हुई है और उनको लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह से भारत में तैयार किया जा रहा है, चाहे वो हाईवेज हो चाहे वो रेलवेज हो, ये अब हमारा देश जो विकसित देश हैं ऐसे कई विकसित देशों की श्रेणियों में आकर खड़ा है। क्योंकि 160 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली ट्रेन गिनती के ही देशों में चलती है। वंदे भारत ट्रेन वो ट्रेन है जिसको जरूरत पड़ने पर 180 और ट्रायल के तौर पर तो 200 किलोमीटर प्रति घंटा भी दौड़ाया जा सकता है, बशर्ते रेलवे लाइन उस तरह से तैयार हो। लेकिन हमारे यहां भारत में इस ट्रेन से कुछ लोग ऐसे चिढ़ रखते हैं, ऐसी नफरत करते हैं, उनको लगता है कि मोदी के खाते में यदि कोई अच्छी बात आ गई तो देश आगे तरक्की कर गया तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, और इसलिए इस ट्रेन पर पथराव किया जा रहा है। भारत में बहुत सारी ट्रेन चलती हैं और डेली हजारों ट्रेन चलती हैं, लेकिन वंदे भारत को टारगेट किया जा रहा है। और इसमें पथराव करने वाले आमतौर पे जो देखे गए हैं वो रेलवे लाइन के किनारे पत्थर मारते हुए छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 से 18 साल के बीच होगी। सवाल यह है कि किसी को कैसे पता लग रहा है कि वंदे भारत ट्रेन उनकी झुग्गी बस्ती के आसपास से कितने बजे गुजरेगी। ये पूरा एक गिरोह काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में पहली वंदे भारत ट्रेन मोदी जी ने दी, और उस दिन दी थी जिस दिन उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ था। वर्चुअल उसका उद्घाटन हुआ। पूरे पश्चिम बंगाल को यह प्रसन्नता हुई कि उनके प्रदेश में भी अब वंदे भारत दौड़ेगी। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी ये स्टेशन के बीच में ये ट्रेन जो गुजरेगी, यहां से जो लोग हैं जिनको व्यापार के लिए आना जाना होता है वो खुश हैं। लेकिन ये खुशी वहां जो रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको पसंद नहीं आ रही है। उनको लगता है कि पश्चिम बंगाल में अगर ट्रेन चलेगी मोदी का नाम होगा, लोग मोदी की वाहवाही करेंगे, जो कि कर रहे हैं। तो उनको लगता है कि इस ट्रेन को किसी तरह रोको। खतरनाक इरादे आप देखिए कि ये ट्रेन को नुकसान पहुंचा रहे हैं और यात्री की जान को भी जोखिम में डाला जा रहा है। एक बार नहीं, अभी तक 2 बार ट्रेन के ऊपर पथराव हो चुका है। 200 की स्पीड से ट्रेन चल सकती है, लेकिन क्या भरोसा है कि ये कोई रेलवे ट्रैक को नुकसान नहीं पहुंचा सकते? मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो घुसपैठिए आए हुए हैं, इन घुसपैठियों के अलावा कुछ कट्टरपंथी सोच के लोग हैं जिनको हर उस चीज से चिढ़ है जो इस देश की तरक्की में हो। ट्रेन पर हमला ये कोई नया नहीं है, क्योंकि दिमाग में एक कट्टरपंथी सोच घुसी हुई है, और ये कोई इस तरह की सोच लेकर इस देश में देश की आजादी के बाद रह गया तो क्या वो उस विचारधारा को छोड़ देगा? निश्चित रूप से नहीं। मैंने तो अपने बचपन से लेकर और बड़े होने तक मैंने देखा है कि उत्तर प्रदेश में मेरा जन्म है, हर साल लगभग जगह जगह दंगे होते थे। क्यों कर रहे हो भाई? वो मानसिकता है उनकी, उनको सिखाया ये गया है, और उस मानसिकता के चलते वो कभी भी इस चीज को छोड़ नहीं सकते। देश की तरक्की में कोई योगदान ना दें, लेकिन नुकसान करने में जरूर उनका हाथ रहेगा। वही मानसिकता के लोग आज इस ट्रेन पर हमला कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी जो कि भाजपा के नेता हैं पश्चिम बंगाल के, उन्होंने तो ये मांग की है, उन्होंने कहा कि इसके पीछे आतंकवादी घटना है। ये कोई सरल बात नहीं है।
ये आज ट्रेन पर पथराव कर रहे हैं, कल को ये रेल की पटरी भी उखाड़ सकते हैं, हजारों लोगों की मौत हो सकती है, और इसलिए इसकी जांच एनआईए से कराई जाए। लेकिन आप शर्मनाक बात यह देखिए कि जब पश्चिम बंगाल में पत्रकार ममता बनर्जी से इस ट्रेन हादसे के बारे में पूछते हैं, क्योंकि राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य की पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर ट्रेन आपके राज्य में चल रही है तो उसको सुरक्षा मुहैया कराने का काम राज्य की पुलिस का है, जीआरपी उसमें मुहैया कराई जाती है। तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि ट्रेन में 2 बार पथराव हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगी, तो ममता बनर्जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया और कह दिया मैं आज अच्छे मूड में हूं, मेरे से गंगा सागर मेले की बात करनी है तो करिए, इस बारे में कोई बात नहीं करेंगी। ये जवाब है एक प्रदेश की मुखिया का, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सुरक्षा की। इसका मतलब जानबूझकर वो उस मुद्दे पर कोई बात करना नहीं चाहती, क्योंकि वहां उनका फेलियर पता लगता है। अभी आपने सुना होगा उत्तराखंड का हल्द्वानी, रेलवे स्टेशन की भूमि, रेलवे की भूमि, और उस पर 75 साल से कांग्रेसियों ने कब्जा करवा दिया और वहां कब्जे के बाद मकान बना दिए। और प्लानिंग देखिए कि वहां मस्जिद बनी है तो बराबर में मंदिर भी है, और आज वो कह रहे हैं साहब ये हिंदू मुस्लिम थोड़ा ही है। हम कब कह रहे हैं? कब्जे कांग्रेस ने कराए, वोट बैंक के लिए कराए। सरकारी जमीन है, मकान बना लीजिए, कोई आपको टोकेगा नहीं। बिजली और पानी का कनेक्शन भी दे दिया, बस वोट मिलती रहे। ये जो वोट बैंक की राजनीति है ये कितनी खतरनाक हो सकती है, अभी कोई हल्द्वानी की घटना से जाके देखे, क्योंकि वहां रेलवे का विस्तार होना है, रेलवे लाइन 4 बननी है, रेलवे स्टेशन आधुनिक बनना है। तो रेलवे की भूमि को जरूरत पड़ी कि भाई अब खाली कराएं इसे, लेकिन वहां पता लगता है वहां तो मकान बन गए भाई, 45,000 मकान बने हुए हैं, पूरी बस्ती बस गई है। हाई कोर्ट में मामला जाता है, हाई कोर्ट उसका आदेश दे रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है कि तोड़िए, रेलवे की संपत्ति वापस लीजिए। लेकिन अब वहां मुसलमान खड़े हो गए हैं, कुछ आकर के कांग्रेसी नेता, कांग्रेस के पूर्व विधायक वहां जाकर खड़े होते हैं और वो ये कह रहे हैं कि साहब ये भूमि रेलवे की कहां है, ये तो वक्फ बोर्ड की है। अब रेलवे सिद्ध करेगा कि वक्फ बोर्ड की है कि नहीं, सुनवाई वक्फ बोर्ड करेगा। मामला यूं तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन अब यह देखना होगा कि वक्फ बोर्ड जब अपना दावा ठोक रहा है, कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं, भड़काने की कोशिश है। इसी तरह से ये ट्रेनों को टारगेट करते हैं और ये बीमारी जड़ से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती जा रही है। तो आप कितनी तरक्की कर लीजिए, आप मेट्रो चलाएंगे तो ये ऊपर है थोड़ा सा, इसलिए इनके हाथ नहीं पहुंच रहे हैं। इस देश में आप ट्रेन चलाएंगे तो ये इसी तरह हमला करेंगे, तो इस देश का विकास करने का विचार कौन करेगा? वंदे भारत ट्रेन को टारगेट किया जाना ये दिखा रहा है कि कुछ लोग पूरे षड्यंत्र के साथ इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि बच्चों को तो ये पता नहीं चलेगा कि रेलवे स्टेशन से वो गुजरी है, उसका टाइम कब है, कितने बजे निकली, कितने बजे चली, कोई तो उनको गाइड कर रहा है। और यही है षड्यंत्र। पीएफआई का जो बच्चों का विंग है, पिछले दिनों एनआईए ने खुलासा किया ना कि उन्होंने बच्चों को भी भर्ती किया हुआ है। आपने दिल्ली में सीएए के विरोध के टाइम पे शाहीन बाग में देखा होगा, महिलाएं और बच्चे उनके आंदोलन में थे। ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा है कि जब भी कभी यहां सरकार कोई अर्धसैनिक बल इनके ऊपर बल प्रयोग करे, तो चाहे कश्मीर हो या दिल्ली, इन बच्चों को और महिलाओं को आगे कर दो। पुलिस अगर उनके ऊपर बल प्रयोग करेगी तो विरोधी नैरेटिव चलाने वालों को आसानी रहेगी और ये कह सकेंगे देखिए पुलिस बर्बरता दिखा रही है और बच्चों पे लाठी चला रही है। और अगर आप बच्चों पे लाठी नहीं चलाओगे, महिलाओं पे लाठी नहीं चलाओगे, तो वो जमीन पर बैठ जाएंगी, आप उन्हें उठा नहीं सकते। अगर जबरदस्ती उठाने की कोशिश कर दी तो कहेंगे देखिए महिलाओं को जो है निहत्तियों को छेड़ रहे हैं, इनको जो है हाथ लगा दिया, फिर उस तरह के ब्लेम करेंगे। मानवाधिकार संगठन आ जाएंगे आगे, सुप्रीम कोर्ट तक केस जाएगा, एनजीओ खड़े हो जाएंगे उनके पक्ष में। कुल मिलाकर के इकोसिस्टम इतना मजबूत इन लोगों का है, जिसमें राजनीतिक दल भी हैं, और कांग्रेस का ये जो इकोसिस्टम है ये पिछले 75 साल से देश में काम कर रहा है।
मोदी को इतनी आसानी से काम नहीं करने देंगे। मोदी जी देश की तरक्की चाहते हैं, जो इनको पसंद नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि 2024 में भी अगर इसी तरह मोदी जी तरक्की करते रहे और वंदे भारत एक्सप्रेस जगह जगह चलती रही, हाई स्पीड ट्रेन, मेट्रो, रेलवे के अलावा एयरपोर्ट, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर अगर भारत में डेवलप होता रहा तो मोदी जी की जय जयकार दुनिया में हो जाएगी, देश में हो जाएगी, और 2024 में ये तो दोबारा आ जाएंगे। तो ऐसे में ये जो 2024 में मोदी को हटाने का सपना देख रही ममता बनर्जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, फिर चाहे केजरीवाल हो, ये सब मिलकर के एक ही विचार करते हैं कि भाई पॉजिटिविटी नहीं है तो नेगेटिविटी फैलाओ। और इसलिए ममता बनर्जी राज्य में, अपने राज्य में भी वो उस ट्रेन को सुरक्षा देने में असमर्थ कहिए या उनकी इच्छा नहीं है जिस ट्रेन पर उनको नाज होना चाहिए था। और इसलिए शुभेंदु अधिकारी इसकी एनआईए से जांच की मांग कर रहे हैं। मैं तो एक बात और कहता हूं कि वो खाली एक ट्रेन पे नहीं है, ये कितना खतरनाक हो सकता है कल को कहीं भी हमला, किसी भी ट्रेन को घेर कर आप कर दें। पिछले दिनों जब सबसे अच्छी ट्रेन भारत के अंदर तेजस चली थी, तब तेजस पे हमले हुए थे। लेकिन ये मोदी सरकार के आने के बाद से ये हो रहा है ताकि मोदी को बदनाम किया जाए। रोज ट्रेन से कहीं ना कहीं गाय भैंस टकराती है, लेकिन क्या आपने सुना है कि वो मीडिया की हाईलाइट बनी हो, सुर्खियां बन गई हो? आज एक ट्रेन से चलते हुए देखिए गाय टकरा गई, आज एक भैंस टकरा गई रेलवे लाइन पे, ये कोई खबर है? जब रेलवे ट्रैक हमारे जंगलों से होकर गुजरते हैं, हजारों किलोमीटर का नेटवर्क है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानवर गलती से आ जाएगा और ट्रेन के सामने आएगा तो टकराएगा। लेकिन वो अगर वंदे भारत एक्सप्रेस से टकराया है तो उसको हाईलाइट दिया जाता है, सारे अखबार ने दिया, न्यूज चैनल चला रहे हैं, देखिए ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कितनी कमजोर है, इससे देखिए जानवर टकरा गया और आज ये ट्रेन टूट गई। अरे भैया तुम समझो कि पहले जो कार हुआ करती थी, एम्बेसडर कार, याद करिए, मुझे तो याद है फिएट कार, एम्बेसडर कार अपने बचपन में, उसके आगे स्टील का वो बम्पर हुआ करता था और इंजन की बॉडी से वो अटैच होता था। अगर सामने से टक्कर हुई तो वो चेसिस पे हमला होता था, चेसिस टूटती थी उससे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, चेसिस का नुकसान ना हो जाए क्योंकि चेसिस महंगी है और व्यक्ति का भी नुकसान ना हो, तो इसलिए फाइबर के बम्पर आ गए। आज गाड़ी में उसी कलर के फाइबर के बम्पर लगे हुए हैं। जब कहीं एक्सीडेंट होता है, टकराव होता है, तो पहले बम्पर टकराता है तो वो फ्लेक्सिबल है, और फ्लेक्सिबल होने के कारण वो चेसिस को कोई नुकसान नहीं होता, इंजन को कोई नुकसान नहीं होता और व्यक्ति को भी सपोर्ट मिलती है। इसी तरह जो वंदे भारत एक्सप्रेस का जो इंजन है, स्पेशली रूप से उसको ऐसा बनाया गया है कि जब कोई चीज टकराएगी तो वो जो फाइबर की उसकी नोज है उस पर चोट लगे, पीछे इंजन या पूरी ट्रेन पर इसका कोई इफेक्ट ना पड़े, और ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम भी है ताकि नोज पे लगते ही वो ब्रेक लग जाए। लेकिन मूर्ख लोगों को कौन समझाएगा? मीडिया नैरेटिव चलाने वालों को कौन समझाएगा? वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि मोदी कमजोर है, मोदी की ट्रेन कमजोर है, यहां देखिए मोदी का राज्य खराब है, यहां देखिए, मतलब उनको कमी ढूंढनी है तो वो कमी भी ऐसी ढूंढ कर बताते हैं। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ये टेक्निकल चीजें नहीं पता, वो सोचते हैं हाँ ये तो बड़ा गलत है भाई, हमने तो कभी पहले देखा ही नहीं रेल का इंजन टूट गया, ये तो रेल का इंजन टूट गया, कैसा बनाया मोदी जी ने? वो अमेरिका से लाते तो अच्छा था, ये भारत में बना दिया ना स्वदेशी। मोदी जी नारा देते स्वदेशी स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत, ये खराब है, मानसिकता सेट कर दी है कि भारत का बना हुआ खराब, विदेश का आया हुआ अच्छा। चाइना से कांग्रेसी मंगा रहे थे सारा सामान, वो बढ़िया, और अब भारत की कंपनियां बना रही हैं तो इसमें कमी निकालो। अडानी, अंबानी, ये तो बेकार हैं। ये राहुल गांधी कहते कहते दिन रात थकते नहीं है। ये है देश विरोधी मानसिकता जिसको नैरेटिव चलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी से सरकार फिर से है कि आपकी सरकार होते हुए आपके राज्य में रेल की पटरियों पर जो पुलिस का पहरा होना चाहिए था, स्पेशली उन ब्लैक स्पॉट पर जहां से पथराव हो सकते की संभावना पहले से थी, आपका इंटेलिजेंस इसमें क्या कर रहा था? जवाब देने के बजाय आप भाग जाते हैं और ऐसे रोहिंग्याओं को और घुसपैठियों को बसाने का काम करते हैं।
तो जनता भी पूछेगी और भाजपा भी पूछेगी। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।